एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना। इसके लिए आजकल बच्चे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैरियर कंप्यूटर के क्षेत्र में किस तरह से रहेगा। ये जानने के लिए हमें कुंडली का पंचम भाव देखना होता है। पंचम भाव से हमें शिक्षा का स्तर का पता चलता है। पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का, रचनात्मक कार्य का, याददाश्त और पूर्व संचित कर्मों का है। इसका बलवान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें शिक्षा किस प्रकार की प्राप्त होगी। शिक्षा किस प्रकार की प्राप्त होगी वो हमारे मन पे डिपेंड करता है। तो मन कैसा है, मन को देखने के लिए हमारा चौथा भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चौथे भाव से हम ये जान सकते हैं कि हम शिक्षा किस प्रकार की लेंगे और उससे हमें अपनी मानसिक योग्यता का पता चलता है, क्योंकि चतुर्भाव मन का भाव है और ये भाव निर्धारण करता है कि हमारी इच्छा किस फील्ड में जाने की है। तो इस तरह चतुर्भाव का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव में भी अच्छे ग्रह होना चाहिए और सुप्रभाव में होना चाहिए। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में चला जाए या नीच राशि में जाए, अस्त राशि हो, शत्रु राशि में बैठा हो, इसके कारण चंद्रमा पीड़ित हो, तो हमें मन नहीं करेगा पढ़ाई में और हम अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए चौथा भाव देखना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे शिक्षा का उपयोग होगा कि नहीं। हम जो शिक्षा ले रहे हैं उसका उपयोग होगा कि नहीं, उसका द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखाता है और जो शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हो उसके बारे में बताता है और उसका उपयोग होगा या नहीं ये भाव दिखाता है। अगर ये भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए दूसरा भाव मजबूत होना जरूरी है। इसके पश्चात हम नवम भाव पे जाएंगे। नवम भाव जो है यह दर्शाता है कि जातक की शिक्षा उच्च टाइप की होगी कि नहीं। उच्च शिक्षा के लिए हमें नवम भाव देखना होता है। नवम भाव के पश्चात हम दसम भाव से देखेंगे। दसम भाव यह दर्शाता है कि हम जिस फील्ड में काम हम करेंगे उसका उपयोग होगा या नहीं, वो दसम भाव से दिखाता है। दसम भाव का संबंध ऊपर बताए हुए भावों से होने पर ही व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करता है उसका उपयोग कर पाता है। तो इस तरह से हमने ऊपर बताए हुए भावों का अध्ययन करके ये जानने की कोशिश करें कि वो भाव में जो भी ग्रह है या वो भाव के जो ग्रह स्वामी हैं वो 6, 8, 12 में नहीं हो, नीच के नहीं हो, पाप प्रभाव में नहीं हो, तो हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आज जो बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्षेत्र में, उसके लिए हमें कुंडली में किन किन ग्रहों को देखना चाहिए उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसके लिए सूर्य को हमें देखना होगा कि सूर्य अगर होगा अच्छा तो हमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में योगदान करेगा। मंगल और शनि इंजीनियरिंग का कारक है, तो मंगल और शनि का कंप्यूटर क्षेत्र में उपयोग होता है, इसलिए मंगल शनि भी अच्छा होना चाहिए। बुध जो है कंप्यूटर क्षेत्र के लिए
कम्युनिकेशन, डेटा तथा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है। यहाँ राशियों को भी देखना चाहिए कि अगर अग्नि तत्व की राशियां होगी तो वो इसमें सहायक होगी। केतु ग्रह जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग में आता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है तो हमारी इच्छा अच्छी होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए चतुर्थ भाव अच्छा होना चाहिए, पंचम भाव जो इस नवम भाव, इन दोनों के अच्छे होने से या इनका राशि परिवर्तन होने से भी अच्छा होता है। दसम भाव जो कर्म भाव है उनका संबंध दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, नवम भाव से होने से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उपयोग होने की संभावनाएं देता है। इस तरह से हमने जाना कि सूर्य, मंगल, शनि, बुध, केतु ये इस फील्ड के लिए बहुत उपयुक्त हैं और उनका कुंडली में उच्च का होना, सौराशि में होना, केंद्र में होना, यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें या दसवें भाव में होना तथा त्रिकोण में पांचवें या नववें भाव में होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में गुरु ग्रह जो इन सब का कारक है वो भी उच्च का, सौराशि का होना चाहिए। इस तरह हम जातक की कुंडली देखकर यह निर्णय ले सकते हैं कि इसे कंप्यूटर क्षेत्र में जाना चाहिए या नहीं। अगर ऊपर बताए हुए भाव और ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाए और इसी बीच जब बच्चा पढ़ रहा हो, बताए हुए भाव और ग्रहों की अगर महादशा, अंतरदशा चल रही हो और उस समय नीच के ग्रह के साढ़े साथी मतलब शनि का नीच होके या चतुर राशि में होके साढ़े साथी नहीं चलना चाहिए। यह भी पढ़ाई में बाधक होता है। तो इस प्रकार से हम कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि कंप्यूटर क्षेत्र में हमें जाना चाहिए या नहीं और उसका फिर उपयोग होगा या नहीं। ये सब हम कंप्यूटर के जो कुंडली बनी हुई है उसका विश्लेषण करके जान सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया अपने मित्रों को बताइए। साथ में मेरी एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं होशीलाल चौरे। वेबसाइट एड्रेस है hchaure.blogspot.in। जीमेल एड्रेस है hoshi.chaure@gmail.com। मोबाइल नंबर 09893234239, 0831994286। कृपया अपने बच्चे के करियर इस फील्ड में जाना है तो योग्य ज्योतिषी को कुंडली का विश्लेषण करवाकर इस फील्ड में बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं। धन्यवाद।